आज व्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट हो पा रही है। उसका रीज़न यही है कि कल कानपुर गया था। कन्नौज से कानपुर का रूट सबसे ज़्यादा ख़राब, बहुत धूल मिट्टी और बहुत पॉल्यूशन है, तो इस वजह से मेरा व्लॉग करने का कोई मन नहीं हुआ। कानपुर मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरी वहाँ पे एक मीटिंग थी कि आज बिलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैं सुबह से बिलिंग करने में लगा था और लड़कों को रूट बता रहा था। मार्च एंड है ये, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए कि मार्च एंड जब होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि क्लोजिंग करनी होती है। जो भी आपके रिटेलर्स होते हैं, जो भी आपने डीलर्स बनाए होते हैं, उन सब की क्लोजिंग चलती है, क्योंकि एनुअल ईयर शुरू हो जाएगा, नया खाता चालू होगा, लेन देन पिछला साफ होना चाहिए। बातें आप सभी से चलती रहेंगी और इसी बीच मैं पूछ लेता हूँ सबसे कि कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मुझे थोड़ा आगे भी देखना पड़ रहा है। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो, इशू हो तो आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट जाके नज़ारे एंजॉय कर लो। में तो गाइस दिक्कत क्या आती है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं और किसी कंपनी का काम रहता है आपके पास, तो एकदम कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें आपकी नाक में दम रहता है। क्योंकि देखो, एक तो कंपनियों का प्रेशर होता है, क्लोजिंग करो, डिस्ट्रीब्यूशन का अपना अलग रहता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कस्टमर्स का। कस्टमर की डिमांड बढ़ती ही जाती है। मैनेज करना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल भी होता है, क्योंकि कस्टमर पहले से ही आपके प्रोडक्ट लिए बैठा होता है, पिछला पेमेंट वो कर नहीं रहा होता है, फिर भी लेकिन उसको डिमांड वो लगाता है। तो अभी आपको यहाँ पे ऐसे मैनेज करना होता है कि कस्टमर ख़राब भी ना हो, आपका पैसा भी निकले, रिटेन भी होता रहे कस्टमर। तो ये सबसे ज़रूरी बात होती है बिज़नेस के अंदर, क्योंकि लुब्रिकेंट का बिज़नेस क्या है कि इसमें जो है 95% या 90% मैं बोलूँगा क्रेडिट पे रहता है, और सिर्फ 10% होता है कैश एंड कैरी में काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोग मार्केट में बहुत कम हैं, क्योंकि मिलते नहीं हैं। बट आपको चलाने तो सारे ही कस्टमर हैं। मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि अपनी रोज़ी रोटी चलानी है तो काम तो करना ही है, तो चाहे कस्टमर पेमेंट हफ्ते में दे या फिर जो है कैश एंड कैरी करे, आपको सारा ही करना है मैनेज। उसके साथ अपना रूट यही रहता है। ये हाईवे है ऊपर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और नीचे से सर्विस लेन इन्होंने बनाई हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कन्नौज या तिरवा जाना होता है तो इसी सर्विस लेन से जाते हैं। इस पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं हाईवे यूज़ करूँगा कन्नौज के लिए तो उस पर टोल टैक्स लगेगा। और भाई, जहाँ बचत होती है वहाँ तो बचत करनी ही चाहिए। जहाँ पे पैसे बचते हैं वहाँ बचाने चाहिए, और जहाँ नहीं बचेंगे तो फिर वहाँ तो खर्च हो ही जाने हैं। तो गाइस, यहाँ पे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है इधर। मैं भी गाड़ी चलाते चलाते ब्लॉग कर रहा हूँ। ये रिस्की तो है ही कहीं ना कहीं। मैं थोड़ा ध्यान से चला रहा हूँ क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, 40-50 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, और प्लस मेरी नज़र आगे ज़्यादा है, कैमरे पे कम है। तो आप लोगों से बातें चलती रहेंगी। ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप सामने, ये एक लैब बन रही है, प्रयोगशाला। अभी दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, देखो सामने लिखा है विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश। कैमरा लिए लिए हाथ में इतना दर्द हो जाता है कई बार तो, और प्लस क्या करना पड़ता है, गियर भी शिफ्ट करने होते हैं। अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए कंटेंट देना भी ज़रूरी है। रेगुलर मैं सोचता हूँ कि रेगुलर रहूँ, आप लोगों से जुड़ा रहूँ, तो आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलता रहेगा, और साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है ना, वो पता आपको लगती रहेगी। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारे लोग गलत बातें, कुछ भी बिजनेस के बारे में, कुछ भी अनशन जो भी आएगा वो बकते रहते हैं। चाहता हूँ कि आप लोग जो रियलिटी है उस चीज़ को जानें, और रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी क्यों है। लोग गलत इन्फॉर्मेशन देके अगर आपका पैसा फंसवा दें मार्केट में, बहुत ही गलत बात है। ऐसे लोगों से बचना है। रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही जुड़िए, लेकिन आप उस बंदे के साथ जुड़िए जो आपको सही बात बताए, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे। कुछ लोग क्या अफवाहें फैलाते हैं, चैनल पे आए, उन्होंने चैनल बनाया और अफवाह फैलाया कि 5,000 लगा के 50,000 कमाएं। सो इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब कमा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप 2 महीने में 50,000 कमा लेंगे। 5,000 लगा के, ये कॉमन सेंस बोलता है कि 5,000 लगा के कोई 2 महीने में 50,000 कैसे कमाएगा। आप भी तो इस चीज़ को सोचिए। तो अपना दिमाग लगाना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है।
और कन्नौज जाके मुझे लोगों के सर्टिफिकेट्स भी देने हैं, क्योंकि मैंने उस दिन दिखाया था आपको, एक बंदा छूट गया था, उसका सर्टिफिकेट पहुंच नहीं पाया था, तो उधर उसका सर्टिफिकेट भी दे दूंगा। थोड़ा गर्मी में उतरना पड़ेगा, उतर के दिखाता हूँ आपको। गड्ढे हैं लेकिन खूबसूरत हैं, सोचा है कभी गड्ढे भी खूबसूरत हो सकते हैं, तो देख लो भाई, गड्ढे दिखाता हूँ, खूबसूरत गड्ढे हैं। तो बहुत धूप है बाहर, बहुत ही धूप है, इतनी धूप है कि दिमाग खराब हो रखा है इस टाइम। फिलहाल आप ये गड्ढे देखो, पीछे देख रहे हैं आप, कितने सारे गड्ढे हैं। ये सारी मिट्टी जो गड्ढे देख रहे हैं आप, यहाँ से ये मिट्टी उठा के, और बहुत सारी यहाँ पे मिट्टी उठाई गई है और फिर इस हाईवे में डाली गई है। मार्केट में ज़रूरी क्या क्या होता है, एक तो देखो प्रमोशन वगैरह पे काम करते रहना चाहिए। प्रमोशन और एडवर्टीज़मेंट दोनों बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हो आपका प्रोडक्ट कोई भी, तो उसका ऐड मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपके प्रोडक्ट को कोई जानेगा नहीं कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, क्या देते हैं आप। ये चीज़ें आप कंपनी से मांगिए, जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जब तक आप कहेंगे नहीं, कंपनी अपने मन से कुछ नहीं भेजती, तो उनसे कहना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट का मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में भेजें। जब ऐड होता है ना, आपसे कई लोग कनेक्ट होते हैं, ऐड का ही मज़ा है सब कुछ। कन्नौज आ चुका है भाई लोगों, ये देख रहे हैं आप, छोटू बाइक रिपेयरिंग सेंटर। यहाँ सर्टिफिकेट देना था। मैं इसकी शॉप के बाहर खड़ा हूँ और इसकी दुकान आज भी बंद है। रीज़न तो नहीं पता, लेकिन शायद आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को इधर मार्केट बंद रहता है, तो आज भी इनका सर्टिफिकेट डिलीवर नहीं होगा। गाइस, जो भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उनसे जब भी आपका एनुअल ईयर पूरा हो जाए, तो आप क्या करें, उनसे अपना एनुअल ईयर का स्टेटमेंट ले लें। और वो स्टेटमेंट, जैसे आपके पास एक कंपनी, 2, 5 जितनी भी हैं, जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, कि जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, और रेगुलर का जीएसटी नंबर कराएं। कंपोजिशन का भी करा सकते हैं अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर टर्नओवर अच्छा है तो रेगुलर का कराएं। और उन सारी कंपनी से अपना टर्नओवर का स्टेटमेंट ले लें। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप बैंक में उसको देते हैं ना, तो उसमें बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ये मिलेगा आपको तभी जब आप जीएसटी पे काम करेंगे। तो मैं सभी से इसीलिए कहता हूँ कि जीएसटी नंबर ज़रूर लें, जीएसटी नंबर पे काम करें। स्टेटमेंट लेने से बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बैंक में स्टेटमेंट ही माना जाता है। आप अपने ऑफलाइन पेमेंट करें या ऑनलाइन करें, गूगल पे, फ़ोन पे आजकल चलने लगा है, तो अगर इससे करेंगे तो इसका स्टेटमेंट बैंक नहीं मानेगा। बैंक मानता है करंट अकाउंट का स्टेटमेंट, और जो है आपका जो सीसी अकाउंट होता है उसका स्टेटमेंट बैंक मानता है। अदर देन वो किसी का स्टेटमेंट नहीं मांगेगा, सोचेगा कि आपने ये जो है नंबर 2 में माल मंगाया। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये सब करना। लोन का टॉपिक अभी यार रह रहा है, लोन पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक तो आपको जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन है, जो भी ज़रूरी है, फ़िलहाल तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। लोन पे मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आप चेक कर लेना। बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे लोन के लिए। प्राइवेट बैंक वाले तो मुंह उठा के लोन देने को तैयार रहते हैं, तो वो तो उनका, लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है ना कि अगर आप लोन लेंगे 1 लाख तो उसको भर देंगे 2 लाख। तो ऐसा नहीं चाहिए लोन की, लोन भी आपको जो है घाटे में ले जाए। लोन ऐसी जगह से लो जहाँ पे आपके ऊपर बोझ ना बने और आप उसकी ईएमआई इजीली भरते रहें। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मुझे लगता है ब्लॉग को इधर ही एंड करना चाहिए। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको दबा दो। इंस्टाग्राम का नीचे एड्रेस आ रहा होगा, वहाँ से जाके फॉलो कर लें, डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी इशू हो तो पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।